अगर आप भी डिक्सॉन के इन्वेस्टर हैं या आप डिक्सॉन में अभी इन्वेस्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसे कि आप देख सकते हो डिक्सॉन का स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा है, तो इसके गिरने का जो रीज़न है उसे समझने से पहले हम देखते हैं डिक्सॉन का रेवेन्यू सोर्स। तो ये है आपके सामने डिक्सॉन का रेवेन्यू सोर्स का चार्ट। तो चार्ट में आप जैसे देख ही सकते हैं कि डिक्सॉन का 79% जो रेवेन्यू है वो स्मार्टफोन से आता है और बाकी जो बचा हुआ 21% है वो अदर सोर्स से आता है। और अगर हम इस स्मार्टफोन का रेवेन्यू चार्ट को डिटेल में देखें तो आप देख सकते हैं, तो अगर हम डिक्सॉन के स्मार्टफोन का चार्ट खोलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स जो डिक्सॉन का है वो है मोटोरोला ब्रांड। मोटोरोला ब्रांड से लगभग 45% रेवेन्यू डिक्सॉन को मिलता है। प्रॉब्लम आई है इसी मोटोरोला में। अभी हाल ही में हुआ क्या है, जो लास्ट क्वार्टर है उसमें मोटोरोला की जो वॉल्यूम्स है उसमें 20% का डिप देखा गया है। और उसके अलावा एक और रीज़न है, जो मोटोरोला ब्रांड है उन्होंने अपना 23% बिजनेस एक अदर कंपनी कार्बन को आउटसोर्स कर दिया है। तो पहले तो 20% जो मोटोरोला का वॉल्यूम में डिप आया है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर डिक्सॉन को पड़ रहा है। और उसके अलावा मोटोरोला ने 23% जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो आउटसोर्स कर दिया कार्बन को। तो जो पहले 100% डिक्सॉन को मिलता था और उसमें से 23% अब कार्बन को चले जाएगा, तो इसका असर भी डिक्सॉन पे पड़ रहा है। तो जो अभी डिक्सॉन में गिरावट देखी गई है तो उसका रीज़न हम इसे कह सकते हैं। लेकिन क्या हमें इस शेयर से निकल जाना चाहिए? क्या हमें अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? तो अगर आप इसमें अभी इन्वेस्ट करने वाले हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी आप बजट का वेट कीजिए। 1 फरवरी को बजट आने वाला है और मैं बजट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बजट में गवर्नमेंट PLI स्कीम को एलोकेट करती है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो PLI स्कीम है उसका वन ऑफ द बिग बेनिफिशियर डिक्सॉन टेक्नोलॉजी भी है। तो अगर गवर्नमेंट बजट में और ज़्यादा बजट एलोकेट करती है तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा डिक्सॉन जैसी कंपनीज़ को हो सकता है। या फिर अगर बजट में अगर PLI स्कीम गवर्नमेंट बंद करती है तो उसका नेगेटिव असर भी आपको डिक्सॉन में देखने को मिल सकता है। तो सबसे बेस्ट आपके लिए यही होगा कि आप बजट के बाद ही डिसाइड करें कि डिक्सॉन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी डिक्सॉन लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप इस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।